हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल सक्सेस गोल पर। फ्रेंड्स, तो कल का वीडियो बनाया था पशु पक्षियों उससे संबंधित जानकारी के बारे में, तो वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण पूरा नहीं हो पाया था। तो आज के अपने इस वीडियो में उन पशु पक्षियों से संबंधित जानकारी का वीडियो पूरा करेंगे। और यदि आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आज की इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप वीडियो देख लीजिए। तो आज के अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे यहाँ तक के हो चुके थे पॉइंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है चींटियों के बारे में। मधुमक्खियों की तरह चींटियाँ भी समूह में रहती हैं और चींटियों का काम भी बटा होता है। जिस प्रकार से मधुमक्खियाँ समूह में रहती हैं उसी तरह से चींटियाँ भी समूह में रहती हैं और चींटियों का काम भी बटा होता है कि कौन सी चींटी क्या काम करेगी। रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है तथा काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। जो काम करने वाली चींटियाँ हैं वो उनका काम होता है कि भोजन को ढूंढकर कहीं से भी भोजन को ढूंढा जाए और उन्हें उस भोजन को बिल तक लाया जाए। काम करने वाली चींटियों का काम होता है। सिपाही चींटी का जो काम होता है वो होता है सिर्फ बिल की ध्यान रखना, उसकी रखवाली करना। और रानी चींटी का काम सिर्फ एक काम होता है, उसका अंडे देना। इसके अलावा उसका काम नहीं होता है, बाकी काम बटा होता है। तो सिपाही चींटी बिल की ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियाँ भोजन को ढूंढकर बिल तक लाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चींटियों के बारे में। चींटियाँ चलते समय एक विशेष तरह का पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे चलने वाली चींटी को रास्ता मिल जाता है। ऐसे आपने हमेशा देखा होगा, चींटियाँ एक लंबी कतार में चलती हैं और हमेशा एक चींटी के पीछे दूसरी चींटी और दूसरे के पीछे तीसरी चींटी, इसी प्रकार से चींटियाँ चलती हैं। तो ये चींटियाँ हमेशा लाइन लगाकर चलती हैं। तो ऐसा क्यों चलती हैं? हम लोग बचपन से सोचते आए हैं कि चींटियाँ लाइन लगाकर क्यों चलती हैं। तो यही कारण है कि चींटी होती है, आगे चलने वाली चींटी है, एक विशेष तरह का पदार्थ छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे चलने वाली चींटी को रास्ता मिल जाता है और उसी रास्ते पर पीछे चलने वाली भी चींटियाँ चलती हैं। नेक्स्ट है जो जानकारी दी गई वो हाथियों से संबंधित जानकारी है। हाथियों से संबंधित जो क्वेश्चन था वो 2019 के दिसंबर में जो सीटेट एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें आया भी था इससे। तो हाथियों से संबंधित जानकारी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हाथियों से संबंधित जानकारी को देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। हाथियों का जो झुंड होता है तो झुंड में हथनियाँ रहती हैं और उनके बच्चे ही रहते हैं। इसके अलावा जो हाथी होते हैं वो झुंड में नहीं रहते। तो हथनियाँ और बच्चे ही केवल झुंड में रहते हैं। और झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही झुंड की नेता होती है। तो नेता कौन होता है उस झुंड का? वो जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा हो गई होती है जिस हथनी की, तो वह झुंड की नेता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाथी के झुंड में 10 से 12 बच्चे और हथनी होती हैं। हाथी के झुंड में कितने बच्चे हो सकते हैं और कितने मतलब हथनी हो सकती है, मतलब पूरी तरह से संख्या कितनी हो सकती है लगभग में? तो 10 से 12 बच्चे और हथनियाँ होती हैं। केवल 10 से 12 ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा यदि हो जाते हैं तो हाथी अपना दूसरा झुंड बना लेती हैं, हथनियाँ और बच्चे। और नेक्स्ट पॉइंट है, हाथी के बच्चे 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, इसके बाद वह झुंड छोड़ देते हैं। यदि 14 से 15 साल से ज़्यादा उम्र हो जाती है हाथी के बच्चों की तो वह अपना झुंड अलग बना लेते हैं। यदि हाथी हुआ तो वो अलग रहने लगता है, यदि हथनी और हथनियाँ हुई तो वो दूसरा झुंड बना लेती हैं अपने और अपने बच्चों के साथ रहने लगती हैं। 14 से 15 साल तक ये झुंड में रहते हैं, इसके बाद अपना झुंड छोड़ देते हैं और दूसरा झुंड बना लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियाँ खा लेता है। एक दिन में कितनी पत्तियाँ खा लेता है लगभग? तो 100 किलोग्राम से ज़्यादा झाड़ियाँ और पत्तियाँ एक दिन में खा लेता है। एक बड़ा हाथी की बात की जाए, एक बड़े हाथी की, तो एक दिन में 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा पत्तियाँ और झाड़ियाँ खा लेता है। नेक्स्ट पॉइंट भी हाथियों के बारे में ये, हाथियों को पानी और कीचड़ में खेलना पसंद होता है, इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथियों को पानी और कीचड़ में खेलना क्यों पसंद होता है? तो इसलिए पसंद होता है क्योंकि पसंद तो होता है, इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है, तो इस वजह से उन्हें ज़्यादा पसंद होता है पानी में खेलते हुए। आपने तालाब के पास देखा होगा कभी भी हाथी को, तो ये सूंड में पानी भर लेता है, फिर अपने शरीर पर उसी को फेंक देता है बार के बार। बहुत ज़्यादा खेलता है हाथी इस प्रकार से। नेक्स्ट पॉइंट,
3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। तो 3 महीने के हाथी का वजन लगभग कितना होता है? ऐसे पॉइंट आते हैं तो हमें सही और गलत देखने पड़ते हैं, इनमें से या सही देखने पड़ते हैं। तो 200 किलोग्राम है होता है या 300 किलोग्राम है 400 किलोग्राम, तो 200 किलोग्राम के आसपास होता है। 3 महीने के जो हाथी का बच्चे का वजन होता है वो 200 किलोग्राम के आसपास होता है। हाथी केवल 2 से 4 घंटे ही आराम करता है। हाथी जो होता है बहुत कम ही आराम करता है, 2 से 4 घंटे आराम करता है। नेक्स्ट जो जानकारी है वो सांप के बारे में दी गई है। तो सांप से संबंधित जानकारी का जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसको देख लें आज। सांप के बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। क्या सांप के कान होते हैं? तो सांप के बाहरी कान नहीं होते, और ज़मीन पर जो कंपन होता है, कोई भी चल रहा हो या जीव हो या कोई भी हम लोग पहुंच जाते हैं सांप के पास, तो कंपन होता है ज़मीन में, तो कंपन से ही वह सुन पाता है, बल्कि उसके कान नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट है, सांप जब किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके 2 जहर वाले खोखले दांतों के द्वारा जहर व्यक्ति के अंदर चला जाता है। सांप के जो जहर के जो दांत होते हैं 2, ये खोखले दांत होते हैं, इन्हीं के द्वारा व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जिस व्यक्ति को सांप ने काटा उसको बचाने के लिए एकमात्र उपाय है उससे तुरंत जहर के असर को ख़त्म किया जाए। जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है तो उसको बचाने का सिर्फ एक ही मात्र उपाय होता है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है या किसी भी जानवर को काटा है, तो उसको जो सांप से जो जहर आ गया है जानवर या व्यक्ति के शरीर में, तो उस जहर को तुरंत ही ख़त्म किया जाए। यदि जहर को ख़त्म नहीं किया गया तो उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो इस वजह से बहुत जल्दी ही जहर को ख़त्म किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, जहर के असर को ख़त्म करने वाली सीरम दी जाए। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाई जाती है। जहर के असर को ख़त्म करने के लिए जो सीरम आती है वो सांप के जहर के द्वारा ही बनाई जाती है। आप लोगों ने सुना होगा कि जहर को जहर मारता है, तो इसी प्रकार से देखा जाए तो जो सांप के जहर को ख़त्म किया जाता है तो उसकी सीरम बनाई जाती है, तो वो भी सांप के जहर के द्वारा ही बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, परंतु वह अपने शिकार को चबाकर नहीं बल्कि निगलकर खाता है। सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, परंतु वह जो चूहा खाता है या मेंढक पकड़ता है तो वह चबाकर नहीं खाता बल्कि उसे निगल जाता है। नुकीले दांत जरूर होते हैं पर भोजन को चबाता नहीं है, अपने भोजन को सीधा निगल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सांप पकड़ने वाले लोगों को कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया किसे कहते हैं? तो जो सांप पकड़ने वाले लोग होते हैं उन्हें कालबेलिया कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 प्रकार के सांप ही जहरीले होते हैं। तो जहरीले सांप कितने होते हैं? 4 प्रकार। हमारे देश में कितने प्रकार के सांप जहरीले होते हैं? तो नाग, जैसे में दुबैया, करैत और अफराई, ये 4 प्रकार के जो सांप पाए जाते हैं भारत में, तो जहरीले सांप होते हैं। जो जहरीले होते हैं तो ये 4 प्रकार के सांप ही जहरीले होते हैं। बकाया जो सांप पाए जाते हैं वो उनमें जहर बहुत कम होता है। तो नाग, दुबैया और करैत और अफराई, ये जहरीले सांप पाए जाते हैं भारत में। नेक्स्ट जो जानकारी दी गई है वो स्लॉथ के बारे में है। स्लॉथ जो जानवर होता है वो भालू जैसा होता है, परंतु भालू नहीं होता। स्लॉथ यह देखो, इस फर्स्ट पॉइंट में यही लिखा है, यह भालू जैसे दिखाई देते हैं परंतु भालू नहीं होते। ये दिन के लगभग 17 घंटे आराम करते हैं। बहुत आलसी जानवर माना जाता है इसको, स्लॉथ को। भालू जैसा होता है परंतु भालू तो नहीं होता। तो 17 घंटे आराम करता है ये एक दिन में। 24 घंटे में 17 घंटे आराम करता है। यह सिर उल्टा लटकाकर मस्ती से सोते हैं। पेड़ पे जो लटके रहते हैं तो यह सिर को उल्टा करके, पैर इसके होते हैं, जो पैर होते हैं तो वे पेड़ पर रहते हैं और इसका सिर नीचे ज़मीन की ओर लटका रहता है। सिर को उल्टा लटकाकर मस्ती से सोते हैं और 17 घंटे आराम करते हैं। भालू जैसे होते हैं परंतु भालू नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नहीं है, यहाँ पे स्लॉथ की इमेज है, इस टाइप का दिखता है जो जानवर, वो स्लॉथ होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ की पत्तियां खाकर जीवित रहते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ की पत्तियां खाकर जीवित रहते हैं और इन्हें और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। जब
जिस पेड़ पर रहेंगे उसी की पत्तियाँ खाएंगे, तो इन्हें भोजन के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये कहीं नहीं जाते हैं। और 17 घंटे तो वैसे ही ये आराम करते हैं, तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा समय आराम करने में ही निकल जाता है, सोने में। तो ये कहाँ जाएंगे, टाइम इसी में निकाल देते हैं अपना। जिस पेड़ पर रहते हैं जब उस पेड़ की सारी पत्तियां समाप्त हो जाती हैं, तब ये पास वाले पेड़ पर जाकर रहने लगते हैं। जिस पेड़ पर ये रहते हैं, यदि उसकी सारी पत्तियां समाप्त हो जाएं तो वो भूखे थोड़ी ना मरेंगे, तो पास के जो पेड़ होते हैं उन पे चले जाते हैं। जितने भी पास उन्हें पेड़ मिल जाएं, पत्तियां अच्छी हों जिस पेड़ में, तो उस पे जाकर रहने लगते हैं ये स्लॉथ। नेक्स्ट पॉइंट, अपने जीवन के पूरे 40 वर्षों में इन्हें 8 पेड़ों पर जाने की तकलीफ़ उठानी पड़ती है। इनका जीवन काल कितना होता है? 40 वर्षों का जीवन काल होता है। और यदि पेड़ों की पत्तियां समाप्त हो जाती है तो दूसरे पेड़ पर चले जाते हैं, तो इन्हें अपने जीवन काल में लगभग 7-8 पेड़ों पर जाने की तकलीफ़ भी उठानी पड़ती है। इसके अलावा ज़्यादा पेड़ों पर, क्योंकि पेड़ों में पत्तियां पर्याप्त होती हैं, तो इनका जीवन 40 वर्षों का जो जीवन काल है वो व्यतीत हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये एक सप्ताह में, यहाँ पे इस लिख गया था तो ये कर दिया, एक सप्ताह में सिर्फ एक ही बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। नहीं है, यहाँ पे टाइपिंग में बहुत मिस्टेक हो गई है, सॉरी फ्रेंड। तो यहाँ पे लिखा है एक सप्ताह में स्लॉथ जो होते हैं वो एक सप्ताह में सिर्फ एक ही बार शौच करने के लिए नीचे उतरते हैं। तो एक सप्ताह में शौच करते हैं, 17 घंटे आराम करते हैं, बहुत आलसी होते हैं, और अपने जीवन काल में केवल 8 पेड़ों पर ही जाते हैं। 40 वर्षों का इनका जीवन काल होता है। एक सप्ताह में एक ही बार ये नीचे उतरते हैं। नेक्स्ट जो जानकारियाँ दी गई हैं वो बाघ से संबंधित जानकारियाँ दी गई हैं। तो बाघ से संबंधित जानकारियाँ देखेंगे। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। अंधेरे में, जब अंधेरा होता है तो हम लोगों को तो बहुत कम ही दिखाई देता है, परंतु बाघ जो होते हैं हम लोगों से 6 गुना बेहतर देख सकते हैं अंधेरे में भी। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ है, गुस्से में अलग आवाज़, बाघनी को बुलाना हो तो अलग आवाज़। बाघ की जो आवाज़ होती है वो मौके के अनुसार अपनी बदल लेता है। गुस्से में होता है यदि बाघ तो अलग आवाज़ होती है उसकी, और बाघनी को बुलाना होता है तो उसकी अलग आवाज़ होती है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो पॉइंट था वो था कभी कहारना है। यहाँ पे कहाना लिख गया है, कभी कहारना तो कभी गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बाघ का जो कहारना और गुर्राना होता है ये 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। इससे दूर तक तो नहीं सुना जा सकता, पर 3 किलोमीटर काफ़ी दूर होता है, तो 3 किलोमीटर बाघ का कहारना और गुर्राना सुना जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। बाघ की जो मूंछें होती हैं, जो मुंह के आसपास जो बाल होते हैं, वो बाल जो होते हैं मूंछें हवा में हुए कंपन, जो हवा में कंपन होता है, हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति, बिल्कुल लिखा है यहाँ पे, तो बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। तो ये किसके द्वारा पता चल जाता है बाघ को अपने शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का? तो बाघ की मूंछों के द्वारा पता चल जाता है और हवा में हुए कंपन के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे इन्हें अंधेरे में भी रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। तो अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद कैसे मिलती है? तो बाघ की मूंछें हैं जो हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। बाघ जो होते हैं अपने इलाके को पता कैसे चल जाता है कि किस बाघ का इलाका है, तो वो अपनी दूसरे बाघ उस इलाके में रहना है या नहीं रहना है वो बाघ के ऊपर मर्जी है, दूसरे बाघ की मर्जी है, परंतु ये अपने इलाका को कैसे बनाते हैं? तो अपने इलाके में मूत्र करके गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक बाघ दूसरे बाघ की मूत्र की गंध झट पहचान लेते हैं। अब उस इलाके में घूमना या ना घूमना यह बाघ की मर्जी होती है। तो मूत्र की गंध से ही दूसरा बाघ पहचान लेता है कि यह इलाका दूसरे बाघ का है और किस बाघ का है। नेक्स्ट पॉइंट, बाघ हवा के पत्तों
के हिलने और शिकार के द्वारा झाड़ियों के हिलने में अंतर्भाव लेता है। तो हवा से जो पत्ते हिलते हैं और शिकार जो होता है बाघ का, तो शिकार के द्वारा जो झाड़ियाँ हिलती हैं तो इनमें वो बाघ अंतर बहुत जल्दी भाप लेता है। पता चल जाता है उसे कि हवा के द्वारा पत्तियाँ हिल रही हैं या शिकार के द्वारा हिल रही हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है बाघ के हाथी के बारे में नहीं, सब पशुओं के बारे में ये। हाथी के उसके दांत के लिए, गैंडे को उसके सींग के लिए और शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। तो किसके लिए मार दिया जाता है? तो हाथी को उसके दांत के लिए, और गैंडे को उसके सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। इन पशुओं को जो हत्या कर दी जाती है, मार दिए जाते हैं। शिकारी इनका हत्या कर लेके तो उनके दांत काट लेते हैं, गैंडे को मारते हैं तो उनके सींग काट लेते हैं और शेर और मगरमच्छ की जो खाल निकाल ली जाती है। तो इनके लिए जो शिकारी होते हैं इन पशुओं की हत्या कर देते हैं। वैसे तो बहुत गलत काम है, नहीं करना चाहिए, पर तो शिकारी को पैसों का लालच होता है और इनके जो सींग और गैंडे के दांत और जो खाल बेचने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं। आई होप फ्रेंड कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप देखते रहिए हमारी यूट्यूब चैनल सक्सेस गोल को। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।